हे स्टूडेंट्स, मैं लेके आऊँ आप लोगों के लिए एनएसपी में रिन्यूअल कौन कौन स्टूडेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यह वीडियो मैं लेके आऊँ खासकर एनएसपी के कई सारे अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग एनएसपी के पैसे आते हैं। जैसे 8 से 12 तक के एनएसपी के लिए कोई और सेक्टर है, ठीक है। ग्रेजुएशन वालों के लिए कोई और सेक्टर है, ठीक है। तो कई सारे एनएसपी में कई सारे स्कीम आते हैं, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो ग्रेजुएशन वालों के लिए आता है, ठीक है। जो हायर एजुकेशन वालों के लिए आता है, जो लोग ग्रेजुएशन में है, ठीक है। जो इसके पिछली बार एनएसपी फॉर्म भर चुके थे, ठीक है। वो फॉर्म भरने के बाद उनको पैसा आया होगा, ठीक है। पैसा अभी तक सब किसी को मिल गया है, ठीक है। 2024 से 25 वालों का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इनका पैसा जो फर्स्ट ईयर में थे 12,000 मिल चुका है, ठीक है। और इसके पहले भी जो भरे होंगे 2023 से 2027 वाले, ठीक है, तो उनका तो 2 बार आ गया होगा। फिर से रिन्यूअल का ऑप्शन होता है। रिन्यूअल का मतलब होता है ये कि फिर से आप फॉर्म भर रहे हैं। तो आप जब पहली बार आप एनएसपी का फॉर्म भरेंगे, ठीक है, तो उसको फ्रेश में भरेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आप भरेंगे तो रिन्यूअल। तो मैं बात कर रहा हूँ इसको 2025 से 26 वालों का कि रिन्यूअल उनका आया है तो कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो सबसे पहले आप लोग एनएसपी गूगल पर सर्च करेंगे, ठीक है, या आप लोग क्रोम पर जाके एनएसपी सर्च करेंगे। वहाँ पे जाके लिंक पर क्लिक करके स्टूडेंट में जाएंगे और वहाँ पे जाकर करेंगे अप्लाई स्कॉलरशिप पर, ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद आपको पास ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं। तो आप लोगों को इसमें OTR भरना है, जो पहले आप लोगों ने बनाया होगा OTR, ठीक है, और पासवर्ड। तो अगर आप लोगों का OTR याद नहीं है या जहाँ भी रखे थे वो मिल नहीं रहा है, तो आप यहाँ फॉरगॉट OTR पर क्लिक करके आप लोग OTR निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे ही पासवर्ड अगर आपका गलत बता रहा है, पासवर्ड आपको याद नहीं है, तो आप फॉरगॉट कर सकते हैं। अगर आपको याद है तो OTR पासवर्ड डालिए और ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालने के बाद आप लोग इससे लॉगिन कर पाइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो स्टूडेंट को OTR निकालना है, तो OTR निकालने के लिए आप फॉरगॉट पासवर्ड पर डालेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप आधार नंबर अपना डालिएगा, ठीक है। और जिस स्टूडेंट ने अपना आधार जिसको ले एनएसपी फॉर्म भरा उनका अपना आधार कार्ड डालेंगे, ठीक है। OTP पर क्लिक करेंगे, OTP आगे इसमें डाल देंगे और कैप्चा कोड यहाँ पे डाल के नीचे दिया हुआ है वेरीफाई, आप वहाँ से वेरीफाई कर देंगे तो OTR आपका आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही पासवर्ड फॉरवर्ड करना था, पासवर्ड फॉरवर्ड पर क्लिक करिएगा तो ऐसा इंटरफेस आएगा। आप लोग यहाँ पे OTR, आप जैसे OTR नहीं मिला हो तो OTR यहाँ पे डाल के गेट OTP दबाएंगे, यहाँ पे OTP आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग कैप्चा कोड डाल के हम लोग लॉगिन कर सकते हैं सब। तो मैंने सबसे पहले बताया कि लॉगिन कैसे करना है, कि कोई OTR भूल गया, कोई पासवर्ड भूल गया तो वो उनका कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो OTR पासवर्ड आपको सपोज लॉगिन करने के बाद आपका कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा होगा आपका स्टेटस रिन्यूअल, यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है। मतलब आप लोग अब रिन्यूअल करने वाले हैं। यहाँ पे सबमिट योर एप्लीकेशन, मतलब आपको अभी करंट स्टेटस है कि सबमिट योर एप्लीकेशन, आपको कह रहा है कि एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, ठीक है। तो रिन्यूअल एप्लीकेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। कुछ आपको ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है, जहाँ पे आपका एप्लीकेशन आईडी जो पहली बार आप भरे थे फ्रेश में, तो जैसे यहाँ पे स्कीम अप्लाइड सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट कॉलेज में यूनिवर्सिटी में है उन स्टूडेंट के लिए ये वाला मैं सिर्फ इन्हीं स्टूडेंट बता रहा हूँ कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है। जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, आपका नाम, जेंडर, ये सब आपको पहले जो फिलअप किए थे वो पहले से रहेगा, ठीक है। आप इसमें कोई चेंज आप दोबारा नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा किसी किसी का डेट ऑफ बर्थ जो है वो गलत शो कर रहा है, तो आप लोग उस समय फॉर्म ना भरें, ठीक है। वो कुछ समय बाद ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर डेट ऑफ बर्थ गलत बता रहा है, तो उन्होंने बाद में ऑटोमेटिक कुछ समय बाद सही हो गया, ठीक है। तो उस पर आप लोग का अगर डेट ऑफ बर्थ गलत बता रहे हैं या कोई भी इसमें चीज़ गलत बता रहा है तो कुछ समय के लिए रुक जाए, ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाएगा। नीचे आपका इंस्टीट्यूट बताएगा कि आप किस कॉलेज से भरे थे पिछली बार, ठीक है, वो आ जाएगा। आप कौन से प्रेजेंट क्लास में थे, ठीक है, आप लोग कौन सा था सेकेंड लिखिएगा, क्योंकि आप लोग पहली बार भर्ती थे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर का फिर से भर रहे थे, जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे सेकेंड, ठीक है। फिर उस जैसे ही आप लोग उसके नीचे ही बस इसकी जो ये दिख रहा है आपका, इसके नीचे ही आपको ये आएगा फिलअप करने के लिए, ठीक है।
अभी फिलअप करने के लिए आएगा तो इज हॉस्टलर, तो पिछली बार अगर आपने नो डाला था तो इसमें भी नो डालिए, ठीक, क्योंकि जो हॉस्टल्स है वो हॉस्टलर तो यस करेगा, जो नो है तो नो करेगा, ठीक है। क्लास स्टार्ट डेट, तो आप लोग स्टार्ट जो क्लास डेट है ना वो स्टार्ट क्लास जून, ठीक है, जून के कोई डेट डाल दीजिए या जुलाई को डाल दीजिए कोई डेट, या अगस्त का भी डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेनली आप जुलाई का डालिए, सही रहेगा। कोई भी जुलाई का कोई डेट डाल दीजिए, 10 जुलाई 12 जुलाई ऐसे करके डाल दीजिए, ठीक है। और प्रीवियस क्लास परसेंटेज, तो प्रीवियस क्लास परसेंटेज मतलब आप लोगों ने पिछला एग्जाम कौन सा, किसी का फर्स्ट सेमेस्टर होगा, किसी ने सेकंड सेमेस्टर तक नहीं चुके होंगे, ठीक है। अभी तो सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ नहीं है, ठीक है, काफ़ी कम यूनिवर्सिटी किसी यूनिवर्सिटी में हुआ है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम में नहीं हुआ है। तो आप लोग फर्स्ट तो अभी रुके रहें, ठीक है। अगर टाइम आपके पास है अभी करीब 30 अक्टूबर तक, ठीक है, 30 अक्टूबर तक है डेट आप लोगों के पास। आप लोग अभी तो रुके, अभी फॉर्म नहीं भरे, कोई अभी ज़रूरत नहीं है फॉर्म भरने का कोई, ठीक है, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद इस कॉलेज में जमा भी करना होता है, और जमा करने जाइएगा तो कॉलेज ले वाला लेगा नहीं, क्यों, अगर ले भी लिया तो कहीं और रख देगा, और जब आपका NSP का जब वेरीफाई करना होगा तो वो डॉक्यूमेंट उसको मिलेगा ही नहीं, ठीक है, वो इसको याद भी नहीं रहेगा कहाँ रखा है, ठीक है। तो आप लोग जब कॉलेज कहे कि हाँ इसको जमा हो रहा है NSP, तो खुद से ही कर सकते हैं मोबाइल से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसलिए मोबाइल से खुद से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो भी आप लोग सेकंड सेमेस्टर का नहीं आया होगा तो फर्स्ट सेमेस्टर का तो रिजल्ट आ गया सब किसी का लगभग, ठीक है, लेकिन मार्कशीट नंबर नहीं मिला है, याद रखिए मार्कशीट नंबर अभी किसी को नहीं मिला है। मार्कशीट नंबर नहीं मिला तो अभी फॉर्म भर ही नहीं पाइएगा आप लोग, ठीक है, लेकिन जान लीजिए कि कैसे कैसे फॉर्म भरना है। तो फिर यहाँ पे आप लोग यूनिवर्सिटी का रोल नंबर यहाँ पे सेक्शन A कर सकते हैं, या कोई आप लोगों को अगर सेक्शन मिला होगा तो आप लोग सेक्शन अपना डाल सकते हैं। फिर बात करते हैं उसके आगे, जैसे ही सेव करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे सेव करके आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा एप्लीकेशन इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, क्या बोल रहा है इसमें कि डॉक्यूमेंट शुड बी PDF, ठीक है, JPEG मतलब लास्ट में लिखा हुआ रहता है ना JPG फाइल वगैरह, ठीक है, तो PDF में होना चाहिए, ठीक है। फिर 20 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है, और ये मैंडेटोरी है अपलोड करने का। जो भी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है ये उनका सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट जमा करना है, वो है मार्कशीट, ठीक है, स्कैनेड कॉपी ऑफ मार्कशीट, या स्कैनेड कॉपी आप लोग प्रिंटर से स्कैन करा के फाइल बना लीजिए, या आप लोग फोटो खींच के अच्छे से आप लोग क्रॉप करके यहाँ पे फाइल चूज पकड़ के कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ही अपलोड करना है, वो है मार्कशीट, वो भी लास्ट एग्जाम पासड। तो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम का अगर मार्कशीट मिल चुका है, ठीक है, और उस मार्कशीट पर मार्कशीट नंबर हो, ठीक है, अब रिजल्ट आया है जैसे BRB यूनिवर्सिटी का, तो उसमें यूनिवर्सिटी रोल नंबर मार्कशीट नंबर उस पर नहीं है, ठीक है, तो वो लोग स्टूडेंट अभी रुके, ठीक है, अभी वो नहीं भरे, जिनका मार्कशीट मिल चुका है, ठीक है, उस पर रोल नंबर है तो ही भरे, ठीक है। तो अभी रहने दे, अभी 2-3 महीना अभी आराम से जाने दे, ठीक है। अगस्त में तो अगस्त सितंबर में फॉर्म भरिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि उस समय कॉलेज वाला भी आपका जमा करेगा तो आपका डॉक्यूमेंट गड़बड़ाएगा नहीं और आपका पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा, जैसे आप आगे करिएगा, ठीक है, तो होएगा। जैसे आप लोग ये सेव नेक्स्ट करिएगा उसके बाद आप लोग प्रिंट आउट कर सकते हैं, ठीक है, और प्रिंट आउट करके उसके बाद आप लोग कॉलेज में जाके जमा करा दीजिए, और वो वेरीफाई करके आगे पास आउट कर देंगे, और आगे नोडल ऑफिसर वगैरह करके फिर अगले साल अप्रैल के आसपास आपका सब किसी का पैसा अप्रैल मई जून तक लास्ट आ जाएगा, सभी किसी का पैसा कितना, तो 12,000। तो एक ही डॉक्यूमेंट जमा करना है आप लोगों को, ग्रेजुएशन वाले हैं, ठीक है, उनको सिर्फ मैंने बताया है सिर्फ ग्रेजुएशन वालों के लिए, क्योंकि उनको एक ही डॉक्यूमेंट जमा करना है, और अलग अलग स्कीम्स के लिए NSP में उनके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट और लगेंगे, ठीक है। और जो स्टूडेंट 2025 में 12th पास आउट किए हैं उनका NSP का मेरिट लिस्ट आएगा, उसमें देखेंगे नाम उनका आया है तो वो स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे फ्रेश वाला, ठीक है। अब फ्रेश वाला भरेंगे तो उसमें कई सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह, मार्कशीट 10th 12th ये सब वगैरह लगेंगे, तो उन लोगों के लिए अलग सा वीडियो बना दूंगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।